हेलो। तो आज हम फिर से एवरेज चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप के साथ आए हैं। आप में से जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे उन्हें मालूम होगा कि ये वाली टाइप बहुत बार आती है। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम माइंड में कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमने बचपन में ये किए थे, 9th 10th 8th में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ओलंपियाड्स लेवल पे भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आ ही रहे हैं। तब हम ऐसे क्वेश्चंस एक्स मान के करते थे, लेकिन अब हम एक्स मान के नहीं करेंगे। और तब हम एक्स मान के करते थे तो शायद इन क्वेश्चंस के लिए हम 2 से 3 मिनट ले सकते थे, लेकिन अब हार्डली 10 से 15 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। लेकिन उनके करने के लिए आपको पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 इस पेज पे हैं और 2 हमारे अगले पेज पे हैं। ठीक है जी। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं 4 लोग हैं, A B C और D। ठीक है। इन 4 लोगों का एवरेज वेट या एज में आ सकते हैं। जितने भी एज वाले क्वेश्चन हैं सारे वेट की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं 4 लोग हैं, उनका एवरेज वेट 20 किलो है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं 3 तो मैंने वही रखे ABC, और मैंने डी को ई से रिप्लेस कर दिया। डी की जगह कौन आ गया पहले बच्चों? ई। अब जो एवरेज वेट है वो 21 किलो हो गया। ठीक है, पहले 20 किलो हुआ करता था, अब एवरेज वेट 21 किलो हो गया। तो एवरेज वेट में तो आपको पता है 1 किलो की बढ़त है। तो आप बता सकते हो कि डी का ई से कितने किलो वेट कम है या ई का डी से कितने किलो ज्यादा है। ये तो पता लग गया ना, जो नया बंदा आया आया है उसका पुराने बंदे से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी के आने से ही तो एवरेज वेट बढ़ा है, बाकी 3 बंदे तो ग्रुप में फिक्स है। तो अगर हम इसको लंबे तरीके से सोचे तो हम यूं सोचेंगे कि 20 चौक 80 और इधर से 21 चौक 84। तो 84 में से 80 गए, 4 किलो हो गया। क्या 4 किलो हो गया? ई का डी से कितने किलो ज्यादा है? 4 किलो ज्यादा है। लेकिन ये सोचने के लिए भी आप एक फास्ट मोड लगाइए। क्या फास्ट मोड लगाइए? आप ये सोचिए कि भैया एवरेज में 1 किलो की बढ़त है और लोग कितने हैं? 4। तो अगर एवरेज में 1 किलो की बढ़त है तो टोटल में 4 एकम 4। ये आपने बात डायरेक्ट सोचनी है। ठीक है, दोबारा समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं ABCD और 4 लोग हैं ये, अब की बार मैं थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूं। इनका एवरेज वेट है 33 किलो, और एक जो नया बंदा आया, ई कह देता हूं उसको मैं, अब जो एवरेज वेट हो गया वो 35 किलो हो गया। तो आप एकदम से ही जज करनी है ये बात आपने कि ये 2 किलो बढ़ा। कितने लोगों पे बढ़ा? 4 लोगों पे बढ़ा। तो 4 दूनी 8, यानी कि जो नया बंदा आया है उसका 8 किलो ज्यादा है। जिसने ई ने डी को रिप्लेस किया है, तो जिसको रिप्लेस किया गया है न्यू कमर ई का वेट जिसको रिप्लेस किया गया है उससे डायरेक्ट आप 4 दूनी 8 किलो फालतू सोचोगे। ठीक है, बोलो ये बात आई समझ? अच्छा, अब आप बताना। अगर मैं आपसे कहूं ABC और डी, 4 लोग हैं, इनका एवरेज वेट है 24 kg। ठीक है। अब क्या हुआ, एक नए बंदे ई के आने की वजह से ये जो एवरेज वेट है 21 किलो हो गया। अब क्या? अब तो कम हुआ, 3 किलो कम हुआ। ठीक है ना? तो डायरेक्ट 4 तियां 12। अब क्या होगा, पहले वाले बंदे का वेट ज्यादा होगा जिसको रिप्लेस किया गया है, और जो नया वाला बंदा है न्यू कमर उसका वेट कम होगा। कितना कम होगा? 4 तियां 12। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो इस डी की वैल्यू दी होगी जो गया है, या ई की वैल्यू दी होगी जो आया है, या कुछ एवरेज की कंडीशन दी होगी जिससे हम डायरेक्ट ये डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये आप अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर लो। मैंने समझा दिया आपको कैसे होगा। कैसे होगा ये सब कुछ? ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाके पूरे से, और फिर डिफरेंस लेंगे। जो फिक्स चीजें हैं जैसे ABC है तो कट जाएंगी और डायरेक्ट डिफरेंस मिल जाएगा। इतना लंबा भी नहीं करना, आपने तो डायरेक्ट सोचना है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, और आने वाले 4 क्वेश्चन अब आप बहुत आसानी से माइंड में कर सकते हो। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। आप खुद कोशिश करना चाहते हो या मैं कराऊं? चलो आप खुद कर लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है।
तो आप करके दिखाओ मुझे कैसे करना है इसको, मैं वेट कर लूं। आप चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, या जब कभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे आप तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कर देना। 4 क्वेश्चन है, 2 इस पेज पे है, 2 अगले पेज पे है। देखिए, चलो मैं ही कराता हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो साथ आंसर कर देना। इन ए क्लास देयर आर 40 बॉयज, 40 लड़के हैं, एंड देयर एवरेज, एवरेज पे फोकस करो, एवरेज कितना है बेटा, 16 साल, ये 16 है, एंड देयर एवरेज इज 16 ईयर्स, ठीक है। वन बॉय एज 17 ईयर्स, 17 साल वाला लड़का गया और कोई नया लड़का आया और एवरेज कम हो गई 0.125, क्योंकि पहले थी 16, अगर 16 एवरेज थी और अब 15.875 हो रही है तो एवरेज में कितने की कमी है, 0.125 की, ठीक है। अब एवरेज में 0.125 की कमी है, कितने लोगों पे है, 40 लड़कों पे है, तो 40 इंटू 0.125। अब 0.125 बेटा परसेंटेज में 12.5% होता है, करके देख लो, 12.5% की डेसिमल फॉर्म 0.125 होती है, और 12.5% 1/8 भी होता है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यानी कि जो लड़का गया है और जो नया लड़का आया है, सपोज जो गया है जिसको रिप्लेस किया गया, रिप्लेस्ड, और जो नया बंदा आया है उसको मैं न्यू कमर के फॉर्म में है, तो जो गया है उसकी एज 17 साल थी, 17 माइनस न्यू कमर इज इक्वल टू 5 कह सकता हूं मैं, ये 5 यहां लिख लो, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। तो न्यू कमर की वैल्यू 17 माइनस 5 12 हो गई। तो आप ये क्वेश्चन माइंड में कर सकते थे, कैसे, आइए मैं बताता हूं। आप सबसे पहले ये देखते, सबसे पहले आप ये देखते कि पहले जो एवरेज एज थी 40 लोगों की वो 16 साल थी, और बाद में कितनी होगी, 15.875, यानी कि कितने की कमी है, 0.125 की, कितने लोगों पे है, 40 लोगों पे है, 0.125 करना है, और ये 12.5% होता है, और 1/8 यानी कि ये 5 ही आएगा। इसका मतलब जो बंदा गया है उसकी एज जो 17 साल थी, और जो बंदा आया है उसकी एज 5 साल क्या होगी, कम होगी, तो 17 में से 5 गए 12। ये आप माइंड में ही सोच सकते हो। आइए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर तो 12 साल हो गया। अब दूसरा करके दिखाओ, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। नहीं आता तो अब तो माइंड में करो। देखो, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स, तो 11 दुनी 22 महीने बढ़ गई। अब माइंड में सोचना है, 2 महीने बढ़ी 11 लोगों पे, तो टोटल कितनी बढ़ी, 22 महीने बढ़ी। इसका मतलब जो नए बंदे आए होंगे उनकी एज ज्यादा होगी, किससे, जिसको उन्होंने रिप्लेस किया। अब गए कौन है जिनको रिप्लेस किया, देखो 18 और 20 वाले, ठीक है ना। 18 और 20 कितना हो गया, वो जो 2 बंदे गए हैं उनकी टोटल एज 38 है, और कम होगी, किन से कम होगी, जो नए बंदे आए हैं, 2 न्यू पर्सन्स। और कितनी कम होगी, ये इस पे डिपेंड करेगा, ये जो 11 बंदों की एवरेज एज 2 महीने बढ़ी है, तो 11 दूनी 22, तो जो गैप होगा 22 महीने का होगा, जो 2 नए बंदे आए हैं और जो 2 बंदे गए हैं, रिप्लेस किया गया है जिनको, तो ये जो है गैप, ये 22 मंथ का होगा, ये एम का मतलब मंथ है, ठीक है। तो 2 न्यू पर्सन की टोटल एज आपको पता लग गई, ये 38 आ जाएगा, 20 प्लस 18 38, 38 साल में है ये, और उधर 22 महीने है, तो 38 साल में 22 महीने या तो ऐड कर दो, क्योंकि हमें इनकी टोटल एज तो निकालनी नहीं है, तो ये 22 महीने ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप खाम का कैलकुलेशन लंबा बनाओगे। इनकी अगर एवरेज एज निकालनी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 38 साल 22 महीने को 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 19 साल और 11 महीने आंसर आ गया। बहुत बच्चों ने शायद लॉन्ग कैलकुलेशन की होगी, तो हम ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते थे। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन लंबा था, नहीं, आपने क्या करना था, 20 और 18 वाले गए हैं, तो 38 साल वाला 2 बंदे गए हैं 38 साल वाले, और उनकी जगह जो 2 नए बंदे आए हैं उनके आने की वजह से इन 11 लोगों की एवरेज है 2 महीने बढ़ रही है, तो 11 दूनी 22 महीने बढ़ गई, 22 महीने बढ़ गई, तो इसका मतलब जो 2 नए बंदे आए हैं 38 साल से 22 महीने ज्यादा है, ये बात आपने माइंड में सोच ली। और क्योंकि वो 2 बंदे हैं तो एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो हमारा आंसर 38 को 2 से करो
19 साल, और 22 को 2 से करो तो 11 महीने। 19 साल और 11 महीने हो सकता था ये माइंड में। अब अगला करके दिखाओ। शाबाश, अगले पेज पे ले चलता हूं, आइए। अब आप माइंड में करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा। आइए, क्या है क्वेश्चन बताइए। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वन ऑफ देम हुज एज इज 18 ईयर्स लेफ्ट द क्लास। 18 साल वाला लड़का चला गया, उसकी जगह जो नया लड़का आया, न्यू कमर आया, और उसके आने से क्या हुआ, एवरेज एज क्लास की 2 महीने कम हो गई। 20 बच्चे हैं, 20 दूनी 40 महीने कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि नया बच्चा आया। इसका मतलब जो नया बच्चा है, जिसने रिप्लेस किया है पुराने वाले बच्चे को, उससे 40 महीने कम होगा। अब पुराने वाला बच्चा कितने साल का, देखो 18 साल का। 18 साल में से अब तो डायरेक्ट 40 महीने माइनस करने हैं। 18 साल में से 40 महीने के ईयर और मंथ बनाओ, बोलो। 40 महीने का मतलब 36 महीने प्लस 4 महीने। 36 महीने प्लस 4 महीने, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप इजीनेस के लिए दिखा रहा हूँ। 36 महीने तो 3 साल हो गए, और 4 महीने और भी माइनस कर दो। 18 में से 3 गए, 15 साल। अब कुछ बच्चे आगे जब 4 महीने माइनस करते हैं तो वो गलती से 6 महीने लिख देते हैं। नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं, और वो जब 4 महीने माइनस होंगे, आंसर आएगा 14 साल और 8 महीने। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है 14 साल और 6 महीने लगाते हैं, और उनका क्वेश्चन इतना इजी वाला गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप 18 साल में से 40 महीने माइनस करोगे, 40 महीने माइनस करने का मतलब 36 महीने माइनस करो और 4 महीने और माइनस करो। 36 महीने तो डायरेक्ट 3 साल माइनस करना, यानी कि 15 साल हो जाना। 4 महीने और माइनस करोगे तो 14 साल और 8 महीने आंसर हो गया। बोलो, समझ आया अच्छे से? आइए अगला करके दिखाओ। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज डिक्रीज बाय 2 मंथ्स। 11 लोगों की एवरेज 2 महीने कम हो रही है, तो टोटल 22 महीने कम हो रही है। जब कौन जाते हैं, दो जाते हैं 17 साल और 20 साल वाले दो लड़के, यानी कि 37 साल। 17 और 20 क्या होता है, 37 ना। जब 37 साल वाले दो लड़के जाते हैं, उनकी जगह दो लड़के और आते हैं, तो 11 लोगों की एवरेज 2 महीने कम हो जाती है। तो 11 लोगों की एवरेज 2 महीने कम हो जाती है, तो टोटल में 11 दूनी 22 महीने की कमी आई। इस 37 साल में से 22 महीने माइनस करके उन दो न्यू कमर्स की एज आ जाएगी टोटल। ठीक है जी। अब उन दो न्यू कमर्स की एज आ जाएगी। अब या तो आप माइनस कर लो, इस 37 साल में से 22 महीने माइनस करो। अब मैं तो ये कहता हूं, आप 24 महीने माइनस करके 2 महीने ऐड कर देना। 24 महीने तो मेरा डायरेक्ट 2 साल हो जाएगा ना। तो 37 में से 24 महीने माइनस किए तो 35 साल, फिर 2 महीने ऐड कर दो, बात वही है। तो 35 साल और 2 महीने, ये वाई का मतलब ईयर, एम का मतलब उन दो न्यू कमर्स की टोटल एज है। टोटल एज, ठीक है, उन दो न्यू कमर की टोटल एज है। ठीक है, न्यू कमर लिख लो यार, ये पेन से लिख लो। तो एवरेज एज कितनी हुई, 35 साल 2 महीने को 2 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज एज आ जाएगी उन टू न्यू कमर्स की। अब डिवाइड करना बड़े ध्यान से करना। 35 साल को 2 महीने से डिवाइड करोगे, 35 का आधा 17.5 साल, तो 17 साल और 6 महीने। इस 2 महीने को भी तो करोगे, 2 महीने को 2 से करोगे तो 1 महीना। 17 साल 6 महीने प्लस 1 महीना और, तो 17 साल और 7 महीने हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, या तो ये क्वेश्चन एज की फॉर्म में आएगा या ये क्वेश्चन वेट की फॉर्म में आएगा। आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको बेसिक्स अगर क्लियर है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या फॉर्मूला याद करना पड़ा, नहीं, आप बिल्कुल लॉजिकली कर रहे हो। और जो भी बच्चे डाउट भेज रहे हैं इस नंबर पे मुझे भेज रहे हैं, 90 340 64 864, इसी के थ्रू ही हम जीके की स्लाइड्स भी भेज रहे हैं बच्चों को। और हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज, एंड बजाज कोचिंग सेंटर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।